Hello everyone. In this video of today, we will proceed our topic the ward counselor and administrative staff with next statement. In previous video, we studied about who is ward counselor and about of administrative staff. And today's video is third part of this topic. So let's start this video. So, how are these decisions made? Asked Rehana, who never gave up on her train of thought. मीन्स जो रेहाना है वो क्वेश्चन करती है कि तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। वह मतलब रेहाना का जो सोचना था वो कभी बंद नहीं होता था। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही थी। इससे पहले हम लोगों ने निगम पार्षद मीन्स वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, ये पढ़े थे। तो इनके बारे में जानने के बाद रेहाना का जो क्वेश्चन होता है कि नगर निगम में ये लोग निर्णय कैसे लेते हैं, उनका डिसीज़न कैसे बनता है। तो वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक बजट एंड द money is spent according to this. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions. तो रेहाना के जो क्वेश्चन थे कि नगर निगम जो है वो डिसीज़न कैसे लेती है, उसको यास्मीन खाला बहुत मतलब खुशी से उनको बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए जवाब देती हैं और बताती हैं कि सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सहमति से सम्मिलित होकर उनकी राय से एक बजट बनाया जाता है और उस बजट के अनुसार ही पैसा खर्च किया जाता है। और वो पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की जो भी ज़रूरत है वो परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं वो उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बहुत खुश थी क्योंकि बहुत इंजॉय करते हुए खुश होते हुए यास्मीन खाला ये आंसर देती हैं दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, जो बच्चे पूछ रहे थे। नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चन प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। तो खाला बहुत खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनसे उनके काम के बारे में नहीं पूछा था और बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव को शेयर करने का एक मौका दिया था। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। तो डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। तो शंकर जो है वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि अपना जो सिटी है वो तो बहुत लार्ज है, इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो he had by now luckily forgotten about the cricket match and his incompleted over। और खाला तब तो मतलब वो शंकर जो है क्वेश्चन पूछते हैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कि अपना शहर तो बहुत बड़ा है और इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला तब तो नगर निगम के ढेर सारे लोग भी काम करते होंगे। अब बच्चे जो हैं इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और वह जो है क्रिकेट जो मैच खेल रहे थे वो अपना अधूरा छोड़ के आए थे, उस चीज़ को वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं अपनी क्यूरियोसिटी में और जो क्वेश्चन है उनका आंसर जानने में। यस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो दरअसल शहर के काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स,
जैसे जल विभाग अलग अलग मतलब बताया जाता है कि शहर का जो काम है अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, जो गार्डन्स होती हैं उनकी देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है, एक्सेट्रा। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebab to eat। तो यास्मीन खाला बताती हैं कि मैं नगर निगम में के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी, और खाला उन्हें बड़े इत्मीनान से ये सब बता रही थी। फिर बच्चों को खाने के लिए रसोई से कबाब लाकर देती हैं। Jahangir ate his kebabs at top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the children, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? तो जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? और द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। वो बताती हैं कि इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर, एंड if this remains uncollected, it attacks dogs, rats and flies। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके ना हटाया जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते और चूहे का जमावड़ा भी हो जाता है। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और लोग भी इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉपेड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे डिड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग। और एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने अपनी गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगा रहता था कि गली में बच्चे अधिक समय में रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ गंदगी और कूड़ा जमा रहता था। अब यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है आपकी बुक में कि हाउ डज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। मीन्स नगर निगम के पास जो है वो पैसा कहाँ से आता है, जो वो इतने सारे काम करती हैं, तो उसके लिए उनके पास बजट जो है, पैसा जो है वो कैसे मिलता है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस एंड इन डिफरेंट वेज। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इस राशि को अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करती है। अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज और द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। इस राशि का बड़ा भाग लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से आता है, और पीपल हु ऑन homes have to pay the property tax as well as taxes for water and other services। और टैक्स वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को दिया जाता है। जिन लोगों के अपने जो घर हैं उन्हें संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना होता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउ एवर फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जितना पैसा आता है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स से
केवल 25 to 30% ही पैसे आते हैं। There are also taxes for education and other amenities. शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं, if you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more जनरल टैक्सेस। मतलब यहाँ बताया गया कि हम जो एजुकेशन है उस पर भी टैक्स लगता है, और अगर आप किसी दुकान होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मूवीज़ वगैरह देखने जाएंगे तो से जो टिकट है मूवी की उसे ध्यान से देखिएगा, तो उसमें हम जो है उस टिकट के ज़रिए हम इंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए भी टैक्स देते हैं। इस तरह अमीर जो लोग हैं वो संपत्ति पर कर देते हैं, मीन्स टैक्स देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं, और वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के बहुत सारे टैक्स देता है। So in this video we will complete our topic the ward counselor and administrative staff. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter topic is community protest. We will study in our next video. Thank you for watching.